मेरा मानना ये है, आप अगर कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो आपको खुद के अंदर से आना चाहिए कि मुझे किस बंदे से बात करनी है। देखो इतना सारा क्रिकेट खेल चुके हैं, तो अब वो डर वाली चीज़ कोई किसी नाम से आती नहीं है अंदर से। जहाँ बोलो वहाँ पे रेडी रहते हैं हम। T20 फॉर्मेट में अपने आप के स्किल को ज़्यादा बैक करने की ज़रूरत होती है। क्राउड से हम हैं और हमारे लिए क्राउड हमेशा खड़ा रहता है, तो बहुत ज़रूर है, ये तो बनता है कि हम उनको मिस करें। जब हमारे हाथ में बॉल होती है तो वो उस टाइम पर लगता है कि हम राजा हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और हमारे साथ आज जुड़ गए हैं मोहम्मद शमी, भारतीय टीम के वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर। और कैसे चल रहा है सब शमी? वहाँ दुबई में तो काफी गर्मी है, प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? नहीं यार, गर्मी के हम यूज टू होते हैं, क्योंकि जब रेगुलर टेस्ट मैच खेलते हैं तो 6 घंटे 8 घंटे रहना पड़ता है ग्राउंड के ऊपर। सो उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, ज़रूर हॉट है यहाँ पे वेदर, लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया है, आए हुए 1 महीना हो गया है, तो उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हो रहा है। बट हाँ, अपने वर्कलोड को ज़रूर मैनेज करना पड़ेगा। डिहाइड्रेशन को आपका दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्वेट बहुत होता है और जितना ज़्यादा पसीना निकलेगा आपको क्रैम्प आने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो अपना ख्याल रखना पड़ेगा ऐसे वेदर में स्पेशली, बट यूज टू हो चुके हैं। शमी, आपने तो सबसे पहले शुरू कर दिए थे प्रैक्टिस, क्योंकि आपके घर में भी, जहां आप रहते हैं मुरादाबाद में, वहां भी प्रैक्टिस फैसिलिटीज हैं। तो आपको तो कोई मतलब उतना खास दिक्कतें नहीं होना चाहिए फिटनेस को लेकर, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको फिटनेस ट्रेनिंग का मौका नहीं मिला था, जो मौका आपको पहले से मिल रहा था और आपने कई महीनों से प्रैक्टिस भी कर रहे थे। लॉकडाउन में उतना मुश्किल आपको नहीं हुई, तो क्या इसका फायदा मिलेगा आपको आईपीएल के दौरान? देखो, ऑब्वियसली जब हम लंबा प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ज़रूर बेनिफिट मिलते हैं कहीं ना कहीं। देखो, इंजरी का जहाँ तक सवाल है, एज ए स्पोर्ट्समैन आप कभी ये नहीं कह सकते कब किसको इंजरी होगा और किस मोमेंट पे जाके आदमी इंजर्ड हो जाए। बट जहाँ तक प्रैक्टिस का सवाल है, मेरे पास फैसिलिटी थी, मेरी अपनी फैसिलिटीज़ थी, तो घर पे थी, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैं कर रहा था। लेकिन जो नहीं किए थे, सवाल उनका रहता है कि उनको कितना डिफिकल्ट होता है। और बहुत ज़रूरी होता है आपका बॉडी का मोमेंटम रहना, गेम में रहना। जब हम कभी इतना पूरी कैरियर में इतने टाइम हम अपने क्रिकेट को स्टॉप नहीं किए थे, सडनली वो परेशानी की वजह से हुआ, लॉकडाउन हुआ। बट मेरे लिए एक ऐसी मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ड्यूरिंग लॉकडाउन जो लोगों ने फील किया, शायद मुझे उतनी परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मैं फील्ड पे भी था और बाहर भी था, क्योंकि मैं लोगों की मदद करने के लिए मुझे बाहर जाना होता था। तो कैंपिंग 6 रसोइयाँ जब चल रही थी तो मुझे उन पे विजिट भी करना होता था, तो मुझे उतनी ज़्यादा वो फील नहीं हुआ जो और सिटीज़ में लोगों को रहने के बाद हुआ। सो मैं कंटिन्यू था और बहुत बेटर फील हो रहा है अभी, क्योंकि बॉडी उस रिदम में भी तो लंबे टाइम हो गया है कि हाँ, मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस में हूँ। शमी, दुबई की जो पिचेस है जिसमें मैचेस खेला जाएगा, देखा जाए कई क्रिकेटर्स ऐसा कह रहे हैं कि शायद स्लो विकेट हो सकता है, उस वजह से जितना भी आगे बढ़ेगा आईपीएल, शायद बल्लेबाजों के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन गेंदबाजों के लिए कितना फायदेमंद होगा, या किस तरह से आप देख रहे हैं? ऐसे देखा जाए तो बॉलर्स लाइक वसीम अकरम, वो भी काफी एंजॉय करते थे जब शारजा में मैचेस जाओगे, अबू धाबी में, शारजा में अच्छे किए हैं इससे पहले। इस बार के आईपीएल जिस तरह के पिचेस में आपको गेंदबाजी करना है। देखिए, जहाँ तक विकेट का सवाल है, पिचेस का सवाल है, आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है कि किस टाइप के विकेट हैं और किस टाइप का बिहेव कर रहा है विकेट। आपको उसके अकॉर्डिंग आपको बॉल डालना पड़ता है। और जहाँ तक दुबई का सवाल है, आपने देखा है कि ये सब ऐसी हैं जैसे अपने इंडिया में विकेटें होती हैं, थोड़े स्लोअर साइड ही हैं। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि आप, क्योंकि किसी ने अभी मेन ग्राउंडों में जाके प्रैक्टिस नहीं की है, वो विकेट्स नहीं देखे हैं। सो जहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है, आईसीसी वाली एकेडमीज में हो रही है, जो ग्राउंड बनाए हैं उन्होंने, वहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है। तो डिपेंड करता है कि मैच से पहले जो विकेट मिलने वाली है कि वो उसमें कितना ग्रास है, कितना हार्ड है वो विकेट। पर जहाँ तक सवाल है, हम लोग यूज्ड हुए हैं हर तरीके के विकेटों पे खेलने वाले हैं, सब खेलते आए हैं, तो एडजस्ट हो जाएगा। बॉलर्स के गेम, देखो T20 फॉर्मेट है, आप ये नहीं कह सकते। पब्लिक एंजॉय करती है, बहुत छक्के चौके पड़ते हैं, आउट भी होते हैं, लेकिन जहाँ तक विकेटों का सवाल है, आपको बॉल उसी प्लान पे करनी पड़ेगी, उसी के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी जैसी विकेट आपको बिहेव करके देगी।
शमी, आपको इस बार लीड करना है किंग्स इलेवन पंजाब का, आपको इस बार लीड करना है, आप सबसे एक्सपीरियंस्ड है, सबसे सक्सेसफुल है, तो किस तरह से देख रहे हैं इस चैलेंज को? क्योंकि इससे पहले किंग्स इलेवन पंजाब की जो टीम है कभी आईपीएल का खिताब जो है कभी नहीं जीता है इससे पहले, तो आप किस तरह से देख रहे हो इस चैलेंज को? और आपको, क्योंकि लंबे आईपीएल है, आपको यंगस्टर्स को भी काफी कुछ सिखाना भी है, सिर्फ खुद को विकेट नहीं लेना है, ये भी एक अलग चैलेंज है आपको। देखो, मैं हमेशा जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी रहता हूँ। आपने देखा कि मुझे जिस कंडीशन में भी जो भी जिम्मेदारी दी जाती है मैं उसको करने के लिए रेडी रहता हूँ। लेकिन जहाँ तक गेम का सवाल है या सिखाने का सवाल है, देखो एक अच्छा लेवल है यहाँ पे, एक ऐसा, मतलब मेरा मानना यह है, आप अगर कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो आपको खुद के अंदर से आना चाहिए कि मुझे किस बंदे से बात करनी है और मैं किस टाइप का बोल रहा हूँ, तो मुझे किससे बात करनी चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और स्पेशली T20 फॉर्मेट में आपका जो बैकबोन है, आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो आपकी स्ट्रोक्स बॉल होती हैं। आप अपने स्ट्रोक बॉल को जितना ज़्यादा रिपीट करेंगे, आप उतने नंबर्स में ज़्यादा एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ चेंजेस करने का नहीं है, क्योंकि सबको पता है T20 फॉर्मेट में क्या क्या वेरिएशन चलते हैं। आपको रिपीट करना है, आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे आप उतना बेटर होता है आपके लिए। और जहाँ तक लीड करने का सवाल है, ये कोई प्रेशर वाली बात नहीं है, आप जहाँ बोलो वहाँ पे रेडी रहते हैं हम। आपको भारत में स्विंग के सुल्तान कहा जाता है, तो यहाँ रिवर्स स्विंग में भी आपको महारत हासिल है, लेकिन यहाँ आईपीएल जो होता है इसमें रिवर्स स्विंग कराने का उतना मौका नहीं मिलता है, क्योंकि बॉल उतना पुराना होता नहीं है, क्योंकि 20 ओवर का ही मैच है। तो यहाँ क्या आपका सबसे कहा जाता है, तो अगर देखा जाए तो सबसे सीक्रेट वेपन जिसको कहा जाता है वो क्या हो सकता है? यॉर्कर तो सबको पता है कि आप स्लो ओवर में अच्छा यॉर्क डाल सकते हैं, स्लोअर आप डाल सकते हैं, लेकिन क्या खास कुछ इस बार देखने को मिलेगा जो इससे पहले कभी देखा नहीं गया आपसे शायद? देखिए, वो T20 फॉर्मेट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि उस टाइम पे क्या डिमांड करती है सिचुएशन। क्योंकि अगर आपको नया बॉल दिया जाता है तो ऑब्वियसली आप नई बॉल से अटैक करने को देखेंगे, विकेट लेने को देखेंगे, क्योंकि आपके पास एबिलिटी है 2-4 ओवर में स्विंग करा कर अगर आप विकेट ले लेते हैं। तो जहाँ तक पुराना बॉल वन चेंज या फिर आपको डेप्थ में डालना है, तो आपको डिफरेंट थिंकिंग से अपने आप को यूज़ करना पड़ेगा, आपको डिफरेंट स्किल से यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि पुराना बॉल हिलता नहीं है, रिवर्स नहीं होता है। तो आपको अपने स्किल्स सिचुएशन के हिसाब से आपको एग्जीक्यूट करने होंगे और आपको उस पर खरा उतर के दिखाना होगा कि हाँ, मैं ये मेरे अंदर ये एबिलिटी भी है कि आप मुझे जहाँ भी बॉल दोगे मैं वहाँ पे बॉल डाल सकता हूँ। तो आपको मैं इसीलिए कहता हूँ T20 फॉर्मेट में अपने आप के स्किल को ज़्यादा बैक करने की ज़रूरत होती है। इस बार शमी, जिस तरह का बैटिंग ऑर्डर बनाया गया है, जिस तरह के खिलाड़ी है बैट्समैन किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से जो खेलेंगे, क्या लगता है कितना स्ट्रांग है? आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि कई सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि मैच विनर्स है, KL राहुल अब कहे, फिर मयंक अग्रवाल, क्रिस गेल, मैक्सवेल, ग्लेन मैक्सवेल, तो काफी अच्छे बैटिंग लाइनअप भी है। तो किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? इस बार कितना संभावना है खिताब जीतने का किंग्स इलेवन पंजाब? देखो, जीत हार का कोई डिसाइड नहीं, कोई अंदाजा नहीं लगा सकते आप, ये डे बाय डे आप गेम के ऊपर रहता है। और जहाँ तक बैटिंग लाइनअप का सवाल है, बैटिंग लाइनअप पहले से बहुत बेहतर है। मुझे लगता है कि अब तक की बेस्ट बैटिंग लाइनअप किंग्स ने उठाया है। जो ऑक्शन से प्लेयर चुने हैं बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारे पास सारे इंडियन प्लेयर्स भी अच्छे हैं और हमारे पास जो फॉरेनर हैं वो भी एकदम हिटर्स भी हैं और मैच विनर्स भी हैं। तो बस एक ही चीज़ है, एज ए यूनिट वर्क करना पड़ेगा और एक दूसरे पर ट्रस्ट करके चलना पड़ेगा। जो मुझे लगता है कि जो टीम बनाई गई है, जो टीम अभी है हमारे पास, जो स्क्वाड है बहुत अच्छा स्क्वाड है और बहुत टैलेंटेड स्क्वाड है। तो हम बस एक ही चीज़ होगा कि जैसे मैं कहता आता हूँ कि आप अपने स्किल को, अपने आप को पुश कीजिए, अपने आप को बैक कीजिए, बस उसी की ज़रूरत होती है। आप जब अपने आप को बैक करेंगे तो एग्जीक्यूट होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं अपने, तो अपना स्किल वहाँ पे बेटर हो जाता है। और आपने जैसे टीम देखी है ऑन पेपर या जो हमारे प्लेयर्स ने रिकॉर्ड बनाए हैं अपने अपने लिए, जितने बड़े रिकॉर्ड्स हैं उनके नाम, तो बहुत अच्छा बैलेंस टीम है और देखते हैं, देखो स्ट्रॉन्ग टीम है, कहाँ तक जाता है। शमी, किंग्स इलेवन पंजाब
काफी फ्रेंडली टीम है। इससे पहले भी देखा गया है कि क्रिकेटर्स हर बार कहते हैं कि नहीं, मैनेजमेंट जो है इनके साथ काम करना भी आसान है और उतना प्रेशर नहीं रहता है, चैंपियन बनना ही है, ऐसा प्रेशर नहीं दिया जाता है टीम के तरफ से। तो किस तरह का माहौल है इस बार टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, और कितना कैमरेडरी, किस तरह का क्रिकेटर्स के अंदर अंडरस्टैंडिंग किस तरह का है? बहुत अच्छा माहौल है अभी तक, क्योंकि बहुत टाइम के बाद लड़के घर से बाहर भी निकले थे और उस सिचुएशन से बाहर आए थे कि बहुत ज़्यादा परेशान थे लोग, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, आईपीएल नहीं होने वाला था, ऐसा था वैसा, बहुत सारी चीज़ें सुनने में आ रही थी। लेकिन उसके बाद जब आईपीएल डिसाइड हुआ है तो प्लेयर्स तो ऑब्वियसली खुश हैं ही, लेकिन उसके साथ इंडियन क्राउड इतना खुश है क्योंकि उनको टाइम स्पेंड करने का टाइम मिलेगा। जो क्रिकेट से बहुत लंबे टाइम से दूर थे वो क्रिकेट देखने को मिलेगा। तो अभी से ही सारी टीमों का मुझे जो लगता है, देखिए क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट साथ में ही सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल है, एक दूसरे के चेहरे पे फेस पे खुशी है, तो अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है कि ये टूर्नामेंट उस सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा रिलैक्स कराएगा। शमी, आखिरी 3 सवाल। एक है ये कि इस बार आईपीएल में एटलीस्ट शुरुआत के जो 2 हफ्ते 3 हफ्ते में क्राउड स्टेडियम में नहीं आएंगे मैच देखने के लिए, तो क्या आप मिस करेंगे? खाली स्टेडियम में मैच खेलना पड़ेगा। जब आप स्लॉग ओवर डालते हो या शुरू में दर्शक जो है आपके लिए शाउट करते हैं, आपको चीयर करते हैं, वो माहौल नहीं होगा। क्या वो कितना मिस करेंगे? और क्या जो स्टार होते हैं, आप जैसे खिलाड़ी या फिर विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, जो स्टार खिलाड़ी होते हैं, क्या उनके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल होता है कि खाली स्टेडियम में खेलना? देखिए नहीं, मुश्किल तो नहीं होता, लेकिन हाँ जब क्राउड होता है बहुत अच्छा लगता है, और जब वो चेयर करते हैं तो और भी अच्छा लगता है, पंप अप भी होता है। लेकिन हम ऐसी सिचुएशन में खड़े हैं कि हम क्राउड को अलाउ नहीं कर सकते, हमारे सामने परेशानी है। ज़रूर मिस करेंगे क्राउड को, क्योंकि क्राउड से हम हैं और हमारे लिए क्राउड हमेशा खड़ा रहता है, तो बहुत ज़रूर है, ये तो बनता है कि हम उनको मिस करें और ज़रूर मिस करेंगे। लेकिन भले ही हम टीवी के जरिए उनके सामने होंगे, ज़रूर होंगे सामने, और थोड़ा उनको भी रिलैक्स मिले। शमी, इस आईपीएल में अगर आपको 3 बल्लेबाज को आउट करना है जो सबसे प्राइज्ड विकेट है, कौन होंगे वो 3 बल्लेबाज? यार मैं कभी ऐसे नंबर्स रख के नहीं चलता हूँ मैं, क्योंकि यार मैं सबसे पहले यही देखता हूँ कि कैप्टन मुझसे क्या चाहता है और मुझे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता है। तो उसमें आपका जॉब, आपका जो एग्जीक्यूट करने का तरीका या आपका स्किल यूज करने का तरीका होता है वो चेंज हो जाता है। सपोज कि अगर मुझे शुरू में बॉल डालने को नहीं, मुझसे बोले आपको डेथ में हम लोग यूज करेंगे, या फिर हम डेथ में डाल सकते हैं, या डेथ में नहीं डालेंगे, स्टार्टिंग और बीच में डालें, तो फिर वो चेंज हो जाता है। ऐसे सामने से टारगेट करके कोई फायदा नहीं है कि मैं उसको विकेट लेना। देखो इतना सारा क्रिकेट खेल चुके हैं, तो अब वो डर वाली चीज किसी नाम से आती नहीं है अंदर से कि हाँ कि कोई डर होगा या कुछ ऐसी थिंकिंग होगी कि ये मुझसे आउट नहीं होगा। ऐसा कभी थिंकिंग नहीं आता। जब हमारे हाथ में बॉल होती है तो वो उस टाइम पर लगता है कि हम राजा हैं। एक आखिरी सवाल शमी, आपके ऊपर काफी उम्मीद है, फ्रेंचाइजी जो टीम है उनके तरफ से, जो फैंस है, पंजाब के जो फैंस है उनको, और उसके आगे भारतीय टीम को भी, क्योंकि इसके आगे भारतीय टीम को खेलना है ऑस्ट्रेलिया में, जहां आपको यहाँ खेलने के बाद वहां जाना है, और वहां भी 4 टेस्ट मैच में आपसे काफी ज्यादा उम्मीद है। तो क्या कितना मुश्किल होगा? 53 डेज क्रिकेट है, इतनी गर्मी में, उसके बाद फिटनेस ठीक ठाक रखना है, उसके आगे जाके ऑस्ट्रेलिया में भी डिलीवर करना है। अगले जो 3-4 महीने किस तरह से आप देखते हैं? देखिए मैं बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा इस बारे में, जो मुझ पे भरोसा जताते हैं या मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाती है मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूँ। और बस लास्ट के 3-4 साल आपने देखा है कि मैं अपने फिटनेस को इम्प्रूव करने में लगा हुआ हूँ, इम्प्रूव करता जा रहा हूँ, उसमें स्किल भी इम्प्रूव हो रहा है। तो बस मैं एक ही चीज़ चाहूँगा कि मैं अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करता रहूँ, अपने और स्किल पे वर्क करता रहूँ कंटिन्यू, क्योंकि अभी हमारे सामने एक ऐसा टाइम आया था कि हमारे 4 महीने 5 महीने स्टॉप हो गई थी क्रिकेट। तो मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा टाइम दोबारा ना आए, या ये परेशानियाँ हम दोबारा ना झेलें। और बस मैं ही नहीं, मैं अपने सारी इंडियन टीम हो या आईपीएल टीम फ्रेंचाइजी हो, बस सबसे यही कहना चाहता हूँ, अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने स्किल के वर्क कीजिए, आपको हमेशा बेनिफिट रहेंगे, आप हमेशा फिट और फील फ्री होगा एकदम। शमी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। हम तो चाहेंगे कि आप बहुत अच्छा करें आईपीएल में, और दर्शक भी चाहेंगे। तो ये थे मोहम्मद शमी,
जो कि भारतीय टीम के लीडिंग फास्ट बॉलर है और इस बार आईपीएल में शानदार कुछ करने के लिए बिल्कुल तैयार है। शमी का कहना है कि इसके आगे आईपीएल के आगे भारतीय टीम की तरफ से भी जो जिस तरह का चैलेंज लेना है ऑस्ट्रेलिया में, इसके लिए भी वो बिल्कुल तैयार है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।